Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं इस वक्त आप तमाम दर्शकों के बीच लाइव आया हूं। रात के 11 बज चुके हैं, 11 से कुछ ज़्यादा ही बज रहे हैं और 11:05 के आसपास होने को हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीवान शहर में जब जब त्यौहार आते हैं, कुछ लोगों के लिए ये मुसीबत बन जाते हैं। चाहे वो किसी भी तरह के त्यौहार हों, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब से हों, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए एक मुसीबत बन जाती है। वजह उसके पीछे की है कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो लाइट के बिना रहने में अपने आप को मजबूर समझते हैं, असहाय समझते हैं। वैसे लोगों को भी जीना पड़ता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो वैसे मरीज जो हैं, जिन्हें समाज में एक बेहतर दर्जा देने की हम बात करते हैं, हम मरीजों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन बावजूद उसके उन मरीजों को भी इस लाइट की समस्या से जूझना पड़ता है। चाहे मुहर्रम का त्यौहार हो या फिर अभी फिलहाल अभी जो गुजर रहे हैं आप दशहरे का त्यौहार हो, जब भी इन तरह के कोई भी अखाड़े और जुलूस निकलते हैं तो आप यकीन मानिए कि सीवान वासियों के लिए एक मुसीबत से कम नहीं होता। आज भी तकरीबन 11 बजे से लेकर के और 11 रात बज चुके हैं, यानी कि लगभग 12 घंटे के वक्फे गुजर गए हैं और लाइट अभी तक नहीं आई है। बड़े शहरों में ऐसी समस्या नहीं है। आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े शहरों को देख रहे होंगे, जाते आते भी होंगे। यकीनन बड़े शहरों में इन सब तरह की कोई समस्या नहीं है। वहां लाइट को लेकर के कोई मसला नहीं है, लाइट को लेकर के किसी तरह की कोई ऐसी समस्या नजर नहीं आती है। आखिर हमारा सीवान कहाँ है? हम कितने पिछड़े हुए हैं? शायद ये तब एहसास होता है जब सीवान में रह करके और त्योहारों के मौसम में लाइट से जूझते हुए जब हमारे तमाम साथी, हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर्स, हमारे जानने वाले जब झेलते हैं तो यकीनन ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं, किस सदी में हम जी रहे हैं। जहाँ एक तरफ सीवान शहर की उन तमाम चकाचौंध में जब जाते हैं तो लगता है कि नहीं, हम सीवान के बहुत बेहतर तरक्की होते हुए जो तस्वीरें देखना चाहते थे वो दिख रही है। यकीनन बड़े बड़े मॉल, रेस्टोरेंट, तरह तरह की चीज़ें यहाँ ओपन हो रही हैं, लेकिन फिर वहीं हम आकर के रुक जाते हैं जब लाइट की समस्या होती है। जब त्योहारों का मौसम आता है, 2-4 दिन पहले से ही सारे लोग सहमे डरे से नजर आते हैं और सबको ऐसा लगता है कि अब तो लाइट कटेगी ही, और इस लाइट के कटने से 12-14 घंटे के जो बीच का वक्फा होगा वो मुसीबतों भरा होगा। किसी के घर पानी नहीं, किसी के घर जी किसी के घर पानी नहीं होगा, किसी के घर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लाइट के बिना ख़राब हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें गर्मी में परेशान होना पड़ेगा, लेकिन बावजूद उसके इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। कभी इस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होती है। बड़े बड़े जनप्रतिनिधि अपने आप को कहलाने वाले कभी इस पर कोई डिबेट नहीं करते, ना ही इस पर कभी बात करते हैं, ना ही हम दर्शक या फिर हमारे जो सीवान की जनता है वो जागरूक होती है। कभी इसके लिए आंदोलन नहीं करती, कभी इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करती। अभी अगर किसी तरह दूसरे तरह का कोई मसला हो तो यकीनन हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम अपने हक की बात करने लगते हैं, हम सड़क पर उतर जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। चाहे वो जिस तरीके से भी हो, हम अपनी आवाज़ को पब्लिक के सामने ला देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप धरना प्रदर्शन करें, लेकिन कम से कम अपनी आवाज़ बुलंद करें। आप एक लेटर लिखें। आप कुछ नहीं कर सकते तो जिलाधिकारी महोदय मुकुल कुमार गुप्ता को आप एक चिट्ठी लिखें। हर लोग अगर एक लेटर लिखें, एक मैसेज करें उन्हें कि सर, सीवान की ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है कि जब जब त्योहारों का मौसम आता है लोग डरे सहर में रहते हैं। त्यौहार में लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन बहुत सारा तबका ऐसा है जो इस त्यौहार को एक अभिशाप से कम नहीं समझता। उसके पीछे की वजह यह है कि लाइट को काट दी जाती है, और 1-2 घंटे नहीं, कई कई घंटे अगर लाइट कटेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपका इन्वर्टर सिस्टम भी फेल हो जाएगा, आपका जनरेटर सिस्टम भी फेल हो जाएगा, या फिर बहुत एक्सपेंसिव आपको जनरेटर के डीजल जलाने पड़ेंगे अगर आप रोशनी, लाइट या फिर पंखे की बात करते हैं। बहुत दुखदाई है शहर का ये मामला। जब जब त्यौहार आता है, चाहे वो मुहर्रम का अखाड़ा हो, चालीसवा का, महावीरी अखाड़ा हो, रामनवमी का अखाड़ा हो, या फिर अभी दुर्गा पूजा जिस तरीके से चल रहा है जिसमें लाइट कटे हुए हैं, अगर इस तरह के हालात तो यकीनन हमें और आपको अपने आप पर एक बार सोचना होगा और गौर करना होगा कि आखिर हम किस सदी में जी रहे हैं। क्यों नहीं इसका समाधान निकलता? या तो जो आप प्रोसीजर अपना रहे हैं उसमें कहीं खामी है, या फिर
हमारी संवेदना आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती है, हमारे अंदर का दर्द जो है आप तक नहीं पहुंच पाता है। लाइट की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। लगातार हम इस पर कोशिश करते हैं, लगातार हम इस पर काम करते हैं, लोगों से चर्चाएं करते हैं, आप तमाम दर्शकों के बीच आते हैं कि एक बार इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई पहल हो जाए, कोई ठोस उपाय हो जाए, जिससे कम से कम इस साल तो नहीं, अगले साल 1-2 साल के बाद ऐसा लगे कि हमें लाइट से जो एक जूझने का जो माहौल बना हुआ है, जो हमारे सर पे एक अभिशाप की तरह से बन चुका है, इससे निजात मिल सकता है। आप यकीन माने, लगातार लोगों के कॉल्स आते हैं, लाइट कब कटेगी और कब आएगी? इसका जवाब देना शायद हमें लगता है कि पिछले 2 साल से मुझे भी समझ में नहीं आया। जो भी चीज़ें होती हैं, मोहम्मद अफजल AIM सीवान से लिखते हैं, इन्वर्टर वाले और AC वाले क्या जाने परेशानी का हाल। भाई, इन्वर्टर और AC वाले को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लाइट के बिना नहीं चल सकती हैं। इन्वर्टर और AC जो चलाते हैं, वो लाइट नहीं रहेगी तो मोटर उनके घर भी नहीं चलेगा। आप यकीन मानिए, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि इन्वर्टर और AC अगर है तो आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी आवाज़ को बुलंद करनी होगी। जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे, हमें इसी तरह से झेलना होगा। आप तमाम दर्शकों से भी हम चाहेंगे कि आप अपनी राय हमें दें, आप अपने मशवरे हमें दें कि आखिर किस तरीके से इस पर हम और आप कुछ प्रयास करें ताकि सीवान शहर इस अभिशाप से दूर हो जाए और लोगों को सुकून मिल सके। बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर ये पूछते रहते हैं कि लाइट कब आएगी। देखिए, मैं बात इसी चीज़ पे कर रहा था कि लाइट कब आएगी ये कह पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, जबकि लगातार हम लोग इसके चक्कर में लगे रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, जगह जगह बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है, मेला समाप्ति तक। चाहे वो किसी भी तरह का मेला हो, उसमें कहा जाता है कि मेला समाप्ति तक। मेला समाप्ति का कोई शेड्यूल नहीं है। हालांकि पेपर में, न्यूज़ में या फिर चिट्ठी के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक लाइट कटेगी। आज ही का शेड्यूल अगर आप देखें तो तमाम प्रमुख अखबारों में भी सुबह 11 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक का समय दिया गया है, लेकिन अभी 11:10 से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है। मतलब कि ये जो मामला है वो कहीं से भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। मेला की समाप्ति अगर नहीं होती है तो यकीनन लाइट से आपको जूझना पड़ता है। जो लोग मेले और अखाड़े में हैं, उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा, बड़ा आनंद ले रहे होंगे, लेकिन जिनके घर लाइट नहीं है, जिनके घर पानी की समस्या है, वो इस वक्त काफी परेशान होंगे। इमरान खान लिखते हैं, जी बात क्या लिखे हैं बहुत क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। जेई से बात कीजिए, कब तक आएगी लाइट। देखिए, अभी के डेट में बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी को आप फोन लगा लीजिए, आपको कोई सटीक उत्तर नहीं मिलेगा। आप क्या, हम क्या, बड़े बड़े जो सो कॉल्ड लोग हैं वो भी अगर अभी ट्राई करें ना तो शायद उनको सही जानकारी नहीं मिलेगी। हारून सैफी लिखते हैं, सही बात है, आप सही बोल रहे हैं। भाई, सिर्फ मेरे सही बोलने से कुछ नहीं होना है। इमरान खान लिखते हैं, अखाड़ा सब पास हुआ है या नहीं। देखिए, अखाड़ा पास हुआ है या नहीं ये कोई समस्या नहीं, अखाड़ा होना चाहिए, अखाड़ा जो है वो निकलना चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिजली की जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो जरूर होनी चाहिए। कोई ना कोई इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन निकालना चाहिए। जैसा कि समाज सेवी और जन सुराज के जो जिला अध्यक्ष हैं इंतखाब अहमद, उनसे के साथ हम जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें कई एक चीज़ों पर बात आई थी। उसमें कहा गया था कि अंडरग्राउंड केबलिंग कर दी जाए, रूट जो है वो एक फिक्स कर दिया जाए कि इस रूट से जाना है तो सिर्फ उस रूट पे ही लाइट काट ली जाए, बाकी इलाकों में लाइट को दे दिया जाए। लेकिन इस पर आखिर पहल करेगा कौन? इस पे सबसे अहम रोल जो है वो हमारे जनप्रतिनिधियों का है, जिला प्रशासन का है। जब तक जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और आम जनता नहीं सहयोग करेगी, इस समस्याओं से निजात नहीं मिल सकता है। रात के 11 से ज्यादा बज गए हैं, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी कि रात के 11 बजे लाइट आ जाएगी, लेकिन अभी तक लाइट का कहीं कोई अता पता नहीं है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आसिफ हुसैन लिखते हैं, हम सब सीवान वालों को मिलकर इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। जी बिल्कुल, आवाज उठाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। सलीका होना चाहिए, जो हमारे सही तरीके हैं उसके तहत हमें आवाज उठाना है। हमें कोई हुड़दंग नहीं करना, हमें किसी के साथ जाकर के कोई हो हल्ला और बदतमीजी नहीं करना। सिस्टमेटिक तरीके से जो
कानूनन दायरे हमारे हैं, उस दायरे में रह करके अपनी बातों को जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता तक पहुंचाएं, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं, उन तमाम जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं जिनके साथ ये बात करने से हमें फायदा मिलेगा। तो यकीनन अगर इस तरह की समस्याओं से निजात चाहते हैं तो आप तमाम सीवान के दर्शकों से या फिर जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने एफबी पोस्ट पर आप जरूर लिखें कि लाइट नहीं रहने से आपको क्या क्या समस्या हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लगातार अपने इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और सीवान को इस मुक्ति से इस हालात से मुक्ति दिलाएंगे, इसलिए कि जब तक हम और आप इस पर पहल नहीं करेंगे, हम नहीं कह सकते कि हमने इसकी शुरुआत की है, क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर सब साथ मिल जाएंगे तो यकीनन इससे निजात मिलेगा और सीवान वासियों को फायदा पहुंचेगा। हारून सैफी लिखते हैं, हम घर पर फोन किए थे, हम सऊदी से बोल रहे हैं, गांव का भी लोग परेशान है, कब तक लाइट आएगी। देखिए लाइट कब तक आएगी ये बहुत बड़ी समस्या है। मेला समाप्ति तक, बड़ा एक वर्ड जो है वो यूज कर दिया गया है कि मेला के समाप्ति तक। तो अब मेला की समाप्ति का कोई समय सीमा नहीं है, इस पे तो चाहिए कि एक फिक्स टाइमिंग हो जाए कि अगर इतने बजे तक समाप्ति नहीं होती है तो हर हाल में जहां भी मेला और अखाड़ा होगा उसको वहां रोक दिया जाएगा और लाइट की जो व्यवस्था है उसे थोड़ी देर में चालू करा दी। मतलब कि अगर 11 बजे का टाइम दे रहे हैं आप तो 10 बजे से आप प्रशासन के लोगों को लग जाना चाहिए कि ये मेला की समाप्ति जो है वो कराने में वो सहयोग करें। और खास करके एक बात करें, सीवान में शांति समिति का गठन है, शांति समिति के लोग प्रशासन के साथ बैठते हैं, बावजूद उसके शांति समिति के लोग भी इस पर वादा तो जरूर करते हैं लेकिन कोई ठोस पहल उनसे भी नहीं हो पाता, कोई उनके बातों का अमल नहीं हो पाता। लाइसेंसधारी जो हैं वो भी बैठते हैं शांति समिति में लेकिन इस पर कहीं से भी कोई सटीक उपाय नजर नहीं आता। अगर आपके बस में इतना नहीं है तो फिर आप इस समिति में क्यों हैं, आप क्यों वहां बैठ करके ये सिर्फ भाषण देते हैं, बातें करते हैं कि सीवान में हम इस बार इतने बजे से इतने बजे तक लाइट का जो मामला है उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। यकीनन लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। हम तमाम लोगों से बस यही अपील करेंगे कि आप जागरूक हों, आप फेसबुक, यूट्यूब, जिस माध्यम से भी हो, चिट्ठी के माध्यम से हो, जिला पदाधिकारी महोदय को कम से कम एक बार अवगत जरूर कराएं। हो सकता है कि आपकी बातों का असर सीवान के प्रशासनिक पदाधिकारियों पर पड़े, जनप्रतिनिधियों पर पड़े और ये लाइट की जो समस्या है उससे लोगों को निजात मिले। हम 11 बज चुके हैं और 11 बजे के बाद से लगातार हमारी कोशिश थी कि 11 बजे तक अगर लाइट आ जाती है तो हम ये लाइव नहीं करेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए जब 11 बजे तक लाइट के आसार नजर नहीं आई, कई एक जगह फोन करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो लगा कि एक बार इस मुद्दे को फिर से लेकर के आप तमाम जनता के बीच आना चाहिए, इसलिए कि जनता जब जागरूक होगी तभी जाकर के इस पर कुछ हो पाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो हमें फोन करते हैं पर्सनली, लेकिन वो भी सिर्फ ये जानने के लिए कि लाइट कब आएगी और कब जाएगी। अगर आप अपने एफबी पोस्ट से आप अपने लगेंगे ना तो यकीन मानिए कि इसमें सुधार होगा। इसमें सुधार तभी हो सकता है जब हम और आप जागरूक होंगे, तभी जाकर के लाइट की समस्या या किसी भी समस्या से हमें निजात मिल सकेगा। इतना सुंदर शहर सीवान, सीवान उन महान पुरुषों की धरती है जिसके लिए हर आदमी तरसता है और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम सीवान वासी हैं। लेकिन इस सब होने के बावजूद 2024 चल रहे हैं जहां पर हर लोग तरक्की कर रहे हैं, दौर जो है वो कहां से कहां तक पहुंच चुका है, बावजूद उसके एक छोटी सी समस्या जो है वो नासूर बनी पड़ी है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता हासिल नहीं मिली है। लेकिन एक वादा आपसे जरूर करता हूं कि जब तक इससे निजात नहीं मिलेगा, हर त्योहारों में लाइट कटने पर मैं आप जनता के बीच जरूर आऊंगा और आकर के अपनी बातों को जरूर रखूंगा और लगातार आप तमाम दर्शकों से गुजारिश भी करूंगा कि आप अगर इसे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस पर कमेंट्स करें, अपनी राय दें, ताकि इससे कुछ ना कुछ फायदा हम तब सीवान की जनता को मिल सके। हमारा मकसद सिर्फ, हालांकि लाइट में हम बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं हम लाइव कर रहे हैं तो यकीनन हम लाइट में ही बैठे हुए हैं और लाइट में बैठकर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन हमें चिंता उनकी है जिनके घर इस वक्त बत्ती नहीं जल रही होगी, हमें चिंता उनकी है जिनके घर पानी का एक कतरा मौजूद नहीं होगा, जिनकी टंकी सूखी पड़ी होगी, हमें चिंता उनकी है जो लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इस वक्त गली मोहल्ले में टहल रहे होंगे, छत पे टहल रहे होंगे और गर्मी से परेशान होंगे, हमें चिंता उनकी है जो मरीज
बेड पर पड़े होंगे और उनके घर का इन्वर्टर जवाब दे चुका होगा। इन्वर्टर नहीं होगा तो लाइट अगर नहीं होगी तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। हम उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम उन मोहताज और गरीबों की आवाज़ बने जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मसले से जूझ रहे हैं। हमारी कोशिश लगातार यही होती है कि हम आपके साथ लगातार खड़े रहें ताकि आपको ऐसा लगे कि कोई आपकी आवाज़ बनकर इस वक्त रात के 11 बजे के बाद भी जग करके आपकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहा है। हम सीवान के हैं, सीवान हमारा है और यकीनन अपने सीवान की तरक्की और बेहतरी के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे और अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। समाधान होगा या नहीं, चूंकि ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। हम लगातार कोशिश करेंगे कि सीवान को इस त्योहारों के मौसम में जिस तरह से ये नासूर बन गया है लाइट का कटना, उससे निजात मिले। आप तमाम दर्शकों को एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करके जाएंगे कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए कि ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या है, उन तमाम लोगों की समस्या है जो इस वक्त लाइट से जूझ रहे हैं। 11:15 होने को हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है और आगे कब आएगी इसका अता पता नहीं है, ना ही इसके बारे में कोई सटीक इन्फॉर्मेशन है। रात के 12 बजे भी आ सकती है, 1 बजे भी आ सकती है। अभी सबसे बड़ी समस्या होगी ना कि लाइट आने के बाद कई घंटों तक लोगों को जूझना पड़ेगा। किसी के यहाँ कुछ खराब होगा, किसी के यहाँ कुछ खराब होगा। क्योंकि प्रॉपर लाइट को होते होते 1, 2, 3 घंटे ज़रूर लग जाते हैं, तब जाकर के लोग सुकून ले पाते हैं या फिर लोग आराम कर पाते हैं। रात के 11:15 से ज़्यादा हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दर्शकों को ये एपिसोड हमारा पसंद आया होगा और आप हमें भी अपने दुआओं से नवाजेंगे और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये मुद्दा आपका मुद्दा बन सके और सीवान को इस समस्या से निजात मिल सके। इसके लिए आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।